ये ब्राह्मण्यवाद या आरएसएस हमारे सभी दुखों की जड़ है। इसका आप समझाएंगे लोगों को तो ज्यादा समझता है, आप लोगों को मान्यता है, लेकिन वो होता है, हो नहीं रहा है। ऑन द कंट्री चुपके से हमारे कई लोग उनकी मदद करते हैं। यदि आपको इतिहास बताना है तो मैं बताऊंगा, इस विश्व हिंदू परिषद को प्रदेश से पैसे लाने के लिए हमारे सरकार ने काम किया, हमारा अर्थमंत्री। और आज जो निरंजन ने कहा समय आ गया है कि सब इतिहास हम माफ करेंगे, लेकिन हमें आज यदि हमारे दुखों की जड़ आज भी समाज के सामने नहीं रखेंगे तो हमें कोई रास्ता नहीं है। रास्ता नहीं है इसका मतलब डेड एंड है। जिनका नाम लिया, जो वोटर लिस्ट बनाई, संविधान बनाया, अरे संविधान की शुरुआत कैसी हो, इसके ऊपर भी संविधान समिति में वाद हुआ। कोई बोले कि ओम नमः शिवाय ने करो, कोई बोले कि आर्यवर्त ने करो। बाबा साहब ने, हम भारत के लोग ऐसी शुरुआत करने के लिए भी उनको वोटिंग लेना पड़ा, और वोटिंग के बाद मेजॉरिटी ने तय किया कि हम भारत के लोग, ये संविधान की शुरुआत होनी चाहिए। हमको किसी ने कुछ प्रॉमिस नहीं किया है, हमें हमारे लोगों को प्रॉमिस किया है। हम भारत के लोग हमारे लोगों को प्रॉमिस करते हैं। क्या प्रॉमिस किया है? कि हम सामाजिक, आर्थिक, राजकीय न्याय देने का प्रॉमिस किया है। ये बोलते हैं ना कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता बाद में आया, ये बिल्कुल गलत है। बाबा साहब अम्बेडकर या नेहरू इतने कच्चे खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन प्रजातंत्र का बेस ही समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता है। यदि प्रजातंत्र पर अमल को करनी है, हम सबको समाजवाद और उसके लिखने की जरूरत है। स्पेसिफिक मैडम इंदिरा ने बात में डाला, ये अच्छी बात है, स्पेसिफिक किया। वही स्पेसिफिक करने की बात मैं करता हूँ। हम समाजवाद की बात करते हैं, हम सामाजिक आर्थिक न्याय की बात करते हैं, लेकिन हम उसके पीछे हमारे शत्रु कौन है वो समाज को बताते नहीं। इसके कारण कड़त न कड़त, जानते न जानते हम लोग ये स्वर्ग की लालूस, नरक के डर, 33 कोटि देव, ये सब जो जिसमें जिस झमेले में हम पड़े हैं, हमें हमारी हिम्मत नहीं होती कि ये गलत है। हम काल्पनिक दुनिया में जीवन जीते हैं। यहाँ जो नरक है इसकी बात नहीं करते और स्वर्ग की बात करते हैं। ये सब बड़ा कारस्तान है, तो हम समझते नहीं। न्याय संस्था में मैं खुद रहा, बहुतों से जजेस मेरे जमाने में भी संघी थे, अभी तो फुल है, 100% संघी। और जब हम सामाजिक न्याय की बात करते, मेरे ऐसे 5 जजमेंट है तो जो मुझे अकेले देने पड़े, और उसके राजीव गांधी ने कानून किए। मैंने उनको बताया कि ऐसा है और ये कानून होना चाहिए जिससे देश का लाखों करोड़ का फायदा होता है। तो जजेस की भाषा क्या थी? अब मैं यहाँ बोल नहीं सकता। जो बाजू का जज कहता है, अरे मुसलमान है ना, जरा देखो। मैंने कहा क्या देखें, हम तो ईश्वर के नीचे हमें, तो हमें क्या ईश्वर, मुसलमान, हिंदू, सवाल क्या आता है? वो जजेस सुप्रीम कोर्ट जज बने और काल परत हुए। उनको रिसिग्नेशन देने को कहा था कई लोगों को, जब आनी-बानी खत्म हो गई और जो पीरियड था तो उसमें कई जजेस को राजीनामा देना पड़ा क्योंकि वो सरकार बदली थी। तो मैं ये कहने का, अच्छा, हम जुडिशियरी के बारे में भी अच्छा जानते हैं। मेरे गुरु जस्टिस सावंत ने 1980 बिटवीन 80 और 85 में लिखा था कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज अ मिथ, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इज अ मिथ। और उन्होंने साबित करके दिखाया था कि जब जज कौन से बैकग्राउंड से आता है, कौन से जाति से आता है, कौन से धर्म से आता है, उसके मुताबिक उसके डिसीजन होते हैं। कई जजेस मलबार हिल से आते हैं, हमारे जैसे खेत मजदूरी से आते हैं। तो हम क्या करना है समाज के लिए जानते हैं, वो क्या करना है उनके समाज के लिए वो जानते हैं। और एक चेन लगी हुई है कि हर जज का बेटा जज बने। चंद्रचूड़ की परंपरा देखो, चंद्रचूड़ की परंपरा में अभी ये जो चंद्रचूड़ क्या है उसके पिताजी थे,
मधुलिमे ने उनके बारे में लिखा है। मैं तो सही मानूं, मधुलिमे जैसा समाजवादी मैंने देखा है। इतने अच्छे विचार थे, इतने पक्के विचार थे, और उसने कोई तड़जोड़ नहीं करते थे वो। तो उन्होंने लिखा है कि चंद्रचूड़ 7 साल चीफ जस्टिस बने, लेकिन क्या है, ओनली ही एंजॉय 2 Ws। ये उनका किताब में लिखा है। ये चंद्रचूड़ ने क्या किया कि रामलाल ने ऑर्डर दिया और बाबरी मस्जिद जजमेंट। ये हम जुडिशियरी से सामाजिक न्याय की क्या अपेक्षा करेंगे? किंबहुना सभी संवैधानिक संस्थाओं से हम अपेक्षा नहीं कर सकते। 1942 में आरएसएस ने तय किया था कि सरकार किसी के भी हो, सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए, और वैसा ही हुआ कि सभी जो संवैधानिक संस्था है, ब्यूरोक्रेसी हो, आईबी का क्या है, एक भाई आईबी का प्रमुख होता है, दूसरा भाई आरएसएस का प्रमुख होता है, और तीसरा वैद्य जनरल मिलिट्री का जनरल होता है। मैडम इंदिरा गांधी को मिसगाइड किया गया कि वहां बहुत बड़ा शस्त्रास्त्र साटा है मंदिर में और हमको वो निकालना पड़ेगा। अतिरेकी थे, अतिरेकी तो की बात बहुत अलग है, लेकिन शस्त्रास्त्र साटा है इसलिए मंदिर पर हमला किया गया। जब मैडम ने देखा कुछ जाके तो कुछ नहीं था, 2-4 अतिरेकी जो थे वो तो मालूम थे, तो क्या हुआ? उसकी परिणति इंदिरा गांधी के खुद में हुई। राजीव गांधी का कैसे हुआ? जब तक गांधी फैमिली का एक मोहरा वो मारते नहीं, तब तक उनको हिंदू राष्ट्र का रास्ता साफ नहीं होता। और इसीलिए हम राहुल गांधी के साथ में चलता था, मैंने उनको बोला कि तू भी टारगेट है, तुझे भी लोग मारने वाले। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें हिंदू राष्ट्र से बचना होगा, हमें ऐसे लीडर पैदा करने होंगे। अभी हमारे BR पाटिल ने कल देश के पैमाने पर दिखाया हमें कैसे झूठे तरीके से मतदान डिलीट किए, और इसके ना इलेक्शन कमीशन ना सिर्फ बीजेपी रिस्पॉन्सिबल है, उनकी कोई फॉरेन एजेंसी होगी, उनसे एक मदद लेते हैं। और ये हमारे सब जो कांग्रेस के वोटर है या सेक्युलर वोटर्स है, उनको डिलीट करने का काम करते हैं। क्या काम इतने बिंदास होता है कि किसी को मालूम ही नहीं कहां से फोन आया, कहां डिलीट किया। ये सब अभी बोलने की विषय नहीं। मैं क्या कहता हूं कि जो देश में जहरीली विचारधारा काम कर रही है, उसके खिलाफ हमारी कोई भी पार्टी काम नहीं कर रही। ना कांग्रेस कर रही है, अकेले राहुल गांधी कर रहे, ना किसी पार्टी। देखो सबने जो तय किया होगा, मैं सबसे बात करी है, सीताराम येचुरी से बात करी, समाजवादी नेताओं के साथ तो मैं हमेशा काम करता था कि आप सब लोगों ने आरएसएस से पंगा क्यों नहीं लिया? जब वो इतने जहरीली विचारधारा देश में फैला रहे थे, तो हम लोगों ने उनके साथ, आरएसएस के साथ पंगा क्यों नहीं लिया? तो किसी के पास उत्तर नहीं है। और आज उसका रिजल्ट क्या है? आज हम चारों ओर से संघ के विचारधारा से घिरे हुए हैं और नहीं। तो इसके ऊपर इलाज क्या है? इलाज हमें रात दिन काम करना पड़ेगा। रात दिन काम करके लोग सुने, थोड़े सुनते, लेकिन कोशिश होनी चाहिए कि हम घर घर जाए, हम किसी भी माध्यम से जनता को समझाए कि ये इसमें देश का भला नहीं है। किसी भी हालत में हम 25 करोड़ मुस्लिम देश के बाहर नहीं निकाल सकते। और वो कौन है? और किसने पहले हिंदू मुस्लिम धर्म लिया, ईसाई धर्म लिया? 50 में जब हमारे यहाँ क्रिश्चियन धर्म आया, तो वो सब नमूद्री ब्राह्मणों ने लिया, टॉप मोस्ट ब्राह्मण इन द कंट्री। 650 में इस्लाम धर्म आया, वो भी सभी नमूद्री ब्राह्मणों ने, टॉप मोस्ट ब्राह्मणों ने लिया। और आज हमारे साथ भी जो ब्राह्मण है, वो आरएसएस के साथ पंगा नहीं ले रहे। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, आपको सामने आके बोलना पड़ेगा, ये जहरीली विचारधारा से देश की मुक्ति करना है। लेकिन कोई करता नहीं, और हमसे बात करते हैं, मीटिंग लेते हैं। मैं कई बार हमारे दोस्त है सुनील जी, इनसे बात करी कि भाई तुम लोग लीड लो। लीड ऐसा लेना चाहिए कि डायरेक्ट हम सिर्फ समाजवाद की भाषा करके धर्मांधता को नहीं रोक सकते। धर्मनिरपेक्षता की बात करके हम धर्मांधता को नहीं रोक सकते। हमें लोगों को समझाना पड़ेगा। जैसे नेहरू ने
जब 21 साल किसके हुए तो वो लोगों को पूछा गया कि तेरे नदी को बाढ़ आई थी तुम्हारे गांव में, तुम तब कितने साल का था? भूकंप हुआ तब तुम कितने साल का था? 21 साल की उम्र निकालना बहुत डिफिकल्ट था। लोगों सब अडानी लोग थे और हमारी बहनें हस्बैंड का नाम लेने को तैयार नहीं थी। तुम्हारा नाम क्या? तो बोली इतना है राधा। तुम्हारा सरनेम क्या मालूम नहीं, हस्बैंड का नाम क्या मालूम नहीं। कितने कष्ट उठाए होंगे उन लोगों ने। उन्होंने जो 19 करोड़ 92 लाख की उसने फिगर दी है, उतने वोटर नोन करने के लिए। और आज क्या हो रहा है? आज मोबाइल पे वोटर लिस्ट डिलीट हो गई। और वोटर लिस्ट डिलीट होने का कारण ये जिसको बोलते हैं हम तंत्रज्ञान और ये जहरीली विचारधारा, दूसरा कोई नहीं करता है। कांग्रेस ने कभी नहीं किया। मैं तो चैलेंज के साथ कहता हूं कि जब ईवीएम में गड़बड़ होती थी, जब भी हुई, तब सिर्फ वोट बीजेपी को गए। यदि मुझे कोई दिखाएगा कि कांग्रेस को गए तो मैं जो कुछ हारने को तैयार हूं, क्योंकि मैंने भी बहुत अभ्यास किया इसका। ये जो नीच प्रवृत्ति है, छलकपटी चाल है, इससे देश को बाहर निकलना होगा हमें। उसके लिए हमारे से ऐसे कई लोग बड़े तो चलता है। मैं तो उनका टारगेट हूँ। उनके सुप्रीम कोर्ट में बोला है कि कॉन्स्टेबल हमारा टारगेट है, तो भी मैं देश भर अकेला घूमता हूँ। और क्या ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, उतना ही है। और मैंने 47 की उम्र में जब सीट छूटी है, मैं रिटायर नहीं हुआ और मैं समाजवादी के साथ जुड़ा। वो भी इतिहास नहीं बताऊंगा मैं, लेकिन समाजवादी बाद में सिर्फ मैंने मेरा खुद का लोक शासन आंदोलन शुरू किया। उसमें मैंने इंदिरा के खिलाफ बाकी सब बड़े बड़े आंदोलन किए और सभी आंदोलन हमने जीते हैं, कुछ ना कुछ उसको दिया है। अंबाजी के खिलाफ हमने आंदोलन छेड़ा, वो आंदोलन हमने कोर्ट में लड़ा, कोर्ट में हम जीते। लेकिन आंदोलन करते करते हमने आंदोलन खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि सभी लोग लोकल लोग अंबानी के दलाल थे, नेता अंबानी के दलाल थे। हमने टेक्निकल ग्राउंड पर संविधान के तहत हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वो मुकदमा जीता। और सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट था, उन्होंने ऑर्डर करी कि निकाल डालो उसका शेयरहोल्डर एक्स्ट्रा से अंबानी का नाम निकाल डालो। एक बड़ी मुश्किल घटना थी, लेकिन वो हमने करी। दूसरी, उसके बाद डाउ केमिकल, हाईकोर्ट ने हमको मनाई करी कि आप यू विल नॉट डिस्टर्ब देयर प्रॉपर्टी एंड पर्सन। हमने दाऊ रात को जलाया। दूसरे दिन कोर्ट में जब निकाली बात कि क्या हो गया, तो बोले जला दी। तो कोर्ट बोले कि चुप बैठो। तब कोर्ट थे, उनकी इंसानियत थी, उनको मालूम था कि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। समता की दिंडी खत्म होने के लिए डाउ केमिकल आई और चंद्रभागा के तीर पर वो बैठने वाली थी, हमने उसको जला दिया। मेरा कहने का मतलब है कि मैंने 47 की उम्र में शपथ ली थी कि न मैं पुलिस को डरूंगा, न मैं मरने को डरूंगा, न मैं जेल को डरूंगा। इसके तहत हम सब जब काम करने लगेंगे तो आरएसएस क्या है, वो इतनी डरपोक जमात है ना। जब गांधी को मारा तो वो कई साल दिल में थे, दिल में। और गांधी के बाद वो बाहर आए, 70 के दशक में बाहर आए। उसके बाद जयप्रकाश का नारायण का आंदोलन, उसमें उन्होंने 3 मिनिस्ट्री ली, डिफेंस, मोसाद को आरएसएस के संगठन को जोड़ दिया, शिक्षा उसमें भविष्य है, मनोज भोगली, मनोज जोशी। और टीवी रेडियो के मिनिस्टर थे अडवाणी, उन्होंने अपने लोग खचाखच भरे उसमें और फिर रामायण महाभारत दिखाना शुरू किया और वर्ण व्यवस्था लाने की व्यवस्था करी। मैं सिटिंग जज था, तब भाषण करता था कि ये वर्ण व्यवस्था लाने का षड्यंत्र है। सिटिंग जज था। ये अब रामायण महाभारत जो दिखा रहे हैं, ये षड्यंत्र यही है और वही साबित हुआ। तो हम जो 76 से बता रहे हैं वही हो रहा, लेकिन कोई मानता नहीं, क्योंकि हमें मान्यता नहीं, हम कबूल करते हैं। इसलिए हम हमारे सभी ब्राह्मण दोस्तों को विनती करते हैं कि आप लीड कर लेंगे तो ये हो सकता है। जय भारत, जय संविधान, जय भीमराव। ये सत्र की समाप्ति करने से पहले ये कहा गया और ऐसा कि हमारे रावण जी के बारे में जो काफ़ी देश के लोग हैं वो उनकी पूजा भी करते हैं।
तो किसी भावना को चोट देने का बात नहीं थी, तो हम उसकी माफी मांगते हैं। और साथ साथ ये जो है सत्र की जो समाप्ति करके